हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर का अनदर टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटीज के रेंज के बेसिस में सॉलिड्स बेसिकली थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक आपका कंडक्टर्स, एक इंसुलेटर्स एंड एक सेमी कंडक्टर्स। अगर आपके सॉलिड की जो कंडक्टिविटी है वो 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 7 के रेंज में होती है, तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसे सॉलिड्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है और उनका जो रेंज होगा 10 टू द पावर -20 और 10 टू द पावर -10 पर ओम पर मीटर, ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। वाई? क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत लो होती है। थर्ड आता है आपका सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स आपके ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी ना तो बहुत हाई होती है और ना तो बहुत लो होती है। ये कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है, बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, और इनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है वो इंटरमीडिएट होती है, मीन्स बिटवीन योर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, और इनकी एग्जैक्ट रेंज है 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 पर ओम पर मीटर। ओके, तो ये हमने क्लासिफाई किया आपके सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसकी कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज थी, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, बैंड थ्योरी में व्हाट वी सी, बैंड थ्योरी पढ़ने से पहले दो बैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक जो बार बार देख रहे होंगे इस डायग्राम में, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जो आपके वैलेंस बैंड होते हैं वो आपके वैलेंस शेल ऑर्बिटल से मिलके बने होते हैं। जैसे अगर आप सोडियम की बात कर लीजिए, ठीक है, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। ये आपका वैलेंस शेल है। तो इस इन केस ऑफ सोडियम, इस वैलेंस ऑर्बिटल से मिलके, वैलेंस शेल ऑर्बिटल से मिलके जो बैंड बनेगा उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड्स आपके ऐसे ऑर्बिटल से मिलके बनते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी विच आर एम्प्टी। ओके, सो बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम जो सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं उसमें हम ये यूज करते हैं कि आपका बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जितना एनर्जी गैप होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि हमारा सॉलिड कंडक्टर्स होगा, इंसुलेटर्स होगा या सेमी कंडक्टर होगा। तो अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में कोई भी आपका ओवरलैप नहीं होता, मतलब सॉरी, कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता। आपके दोनों बैंड जो होते हैं वो ओवरलैप्ड होते हैं। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस वैलेंस बैंड में, ओके, ये इजिली आराम से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई दोनों ओवरलैप है, तो दे कैन इजिली गो एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो इसलिए जो आपके कंडक्टर्स होते हैं वो उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। नेक्स्ट आपका इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो आपके वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का जो बीच का एनर्जी गैप है, यानी जो इनका बीच का फॉरबिडन जोन है, वो इतना ज्यादा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, दे कैन नॉट इजिली गो टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड में इजिली नहीं जा सकते हैं। ओके, तो इसलिए आपका जो इंसुलेटर्स होता है, इंसुलेटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है कि गैप होगा, एनर्जी गैप, बट वो क्या होता है, स्मॉल होता है, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में, वो नॉर्मली तो कंडक्शन शो कर नहीं करेंगे, बट जैसे आप थोड़ा सा टेम्परेचर रेंज इंक्रीज करेंगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करने लगते हैं टू द कंडक्शन बैंड। ओके, तो इस प्रोसेस के कारण जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन किया, एंड आफ्टर एक्साइटेशन वो जब कंडक्शन बैंड में जंप कर रहे हैं, ओके, इसके कारण आपका कंडक्शन होना शुरू हो जाता है, और ये सेमी कंडक्टर्स भी आपका थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, ओके, सो इसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स।
ओके सो आपने देखा कि अच्छा आपको जैसे पता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा और उतना ही वो जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, तो अल्टीमेटली आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक, यहाँ से हमने देखा कि आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज करती है with increasing temperature. Why? Because more electrons will jump into the conduction band. आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, इसलिए with rise in temperature इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की बढ़ती है। अब सेमीकंडक्टर्स भी आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ये जो आपने अभी पढ़ा दिस सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसमें आपने जैसे ही टेम्परेचर दिया एंड उसके बाद फॉर लेस एनर्जी गैप होने के कारण आपका वो ऑलरेडी कंडक्शन शो कर रहा था, कंडक्टिविटी शो कर रहा था, बट आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो और ज्यादा कंडक्टिविटी शो करने लगा। ठीक है, बट जो आपका कंडक्टिविटी होती ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस अ परफेक्ट सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है। ठीक है, ऑल्दो वो कंडक्टिविटी शो तो करते हैं बट उनकी कंडक्टिविटी की मतलब वैल्यू इतनी लो होती है कि we cannot use it in a practical purpose, किसी भी practical purpose के लिए वो यूज नहीं होता है। तो what we do कि उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए, किसकी, इंट्रिंसिक कंडक्टर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए हम उसमें कुछ प्रॉपर अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी डालते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। ठीक है, डोपिंग मींस कि आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स करेंगे। और इम्प्योरिटीज मिक्स क्यों करते हैं? ताकि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाए एंड उसको हम अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए यूज कर सके। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। और आफ्टर डोपिंग यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जब आपने डोप कर दिया, इसमें कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर दी, उसके बाद जो सेमीकंडक्टर हमको मिलता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो आपका दिस इज सेमी, ठीक है, जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है यानी प्योर सेमीकंडक्टर है, दिस इज प्योर और परफेक्ट सेमीकंडक्टर, उसमें जब हमने कोई इम्प्योरिटी डोप की उसके बाद जो हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? एक्सट्रिंसिक की ज्यादा होगी। ओके, अब आपको जो हमने ये बोला कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस इम्प्योरिटीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज मिक्स करने के कारण इसमें थोड़ा डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, इसलिए कभी कभी इसको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो हम देखेंगे वो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। ठीक, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमारे ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं। ओके, ये आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अब मान लीजिए आपका ये ग्रुप 14 का आपने कोई दोनों में से कोई एक क्रिस्टल लिया किसी एक का, ये आपका ग्रुप 14 है। जैसे आपने मान लीजिए प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, ये आपके सिलिकॉन प्रेजेंट है, सिलिकॉन भी आपका ग्रुप 15 का ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है, तो इनके कितने होंगे? इन दोनों के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें ये मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कंसिडर करूं, ये आपका ये सारे आपके सिलिकॉन है, ये एक सिलिकॉन है, इन सबका आपका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया कि इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में आपने आर्सेनिक ऐड किया। ओके, एंड आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है? आर्सेनिक आपका ग्रुप 15 का है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप 15 एलिमेंट में ग्रुप 14 एलिमेंट में हम ग्रुप 15 को डोप करा रहे हैं, मिक्स करा रहे हैं। ठीक है, उसका हमने आर्सेनिक ले लिया। मान लीजिए अगर इसी को हम कंसिडर करें तो यहाँ से हमने ये यहाँ पे इसको अगर मैं किसी और कलर से दिखा दूं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज दिखा देते हैं। ठीक है, इस सिलिकॉन की जगह यहाँ पे ये आर्सेनिक आ गया। ठीक है, दिस इज योर आर्सेनिक, ये आपका आर्सेनिक है। ठीक है, अब नाउ व्हाट वी नो, पहले इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, ये आपने इसको हटाया, सिलिकॉन को हटाया। ठीक है,
सिलिकॉन, सिलिकॉन की जगह आपने आर्सेनिक लाया, ठीक है, आपने डोप कराया तो यहाँ पे आपका आर्सेनिक आ गया। ओके, अब आर्सेनिक क्योंकि ग्रुप 15 का है तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब ये अपने, क्योंकि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जहां पे ये आया है उसके पास कितने थे, 4। तो ये अब जो आर्सेनिक है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो आराम से उसकी जगह पुट करके 4 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड्स बना लेगा, बट ये एक जो इसका 5th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ये कैसा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल मीन्स एनीथिंग दैट कैन मूव, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट एक है यहाँ पे इसलिए इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हुआ, आपने जो ग्रुप 14 सिलिकॉन था उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, देखिए 1 2 3 4। जब आपने इसके प्लेस पे आर्सेनिक को डाला तो जो आर्सेनिक के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसने तो सिलिकॉन के प्लेस ले ली, जो बट 5th वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह गया। और इसको हम इसी फ्री, क्योंकि यू नो कि अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा, एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करेगा और इनके मूवमेंट के कारण आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। और कंडक्टिविटी में जो इंक्रीज हो जाएगा वो ड्यू टू दिस फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि आफ्टर डोपिंग जो आपकी ये वाला जो आपका सेमीकंडक्टर है, दिस इज योर प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक, ये आपका इंट्रिंसिक है एंड दिस इज योर एक्सट्रिंसिक, ठीक है, आफ्टर डोपिंग। तो आपने देखा कि आफ्टर डोपिंग ये आपकी जो सेमीकंडक्टर था इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई है, एंड इसकी कंडक्टिविटी किसके कारण बढ़ी है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वी नो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं, इस सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको कब मिलेगा, जब आप ग्रुप 14 में ग्रुप 15 को डोप कराएंगे तो जो आपको सेमीकंडक्टर मिलेगा दैट इज कॉल्ड योर एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इसलिए हम इसको कह रहे थे इलेक्ट्रॉन रिच। वाई इलेक्ट्रॉन रिच, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, ओवरऑल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए इस इम्प्योरिटी को हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज भी बोल सकते हैं या एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है उसके कारण जो इम्प्योरिटीज आती है उसको हम कहेंगे, उसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंडर। तो यहाँ पे भी आपका सेम वही चीज है कि आपका प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, आपने प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज योर ग्रुप 14, ठीक है। ग्रुप 14 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें आपने मान लीजिए ग्रुप 13 का, ठीक है, आपने ग्रुप 13 का बोरॉन को डोप करा दिया, बोरॉन इज डोप्ड, ठीक है, बोरॉन को आपने डोप करा दिया, बोरॉन इज डोप्ड इन प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है। बोरोन आपके कौन से ग्रुप का है, बोरोन आपका 13 ग्रुप का है, ठीक है। 13 ग्रुप का है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स सी, अब मान लीजिए कि ये आपका एक सिलिकॉन था, इसमें इसमें जब आपने बोरॉन को डोप कराया तो इसके प्लेस पे, आपके सिलिकॉन के प्लेस पे यहाँ से सिलिकॉन हट गया अपने, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स पे उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उसके हट गए, यहाँ पे आपका बोरॉन आ गया, ठीक है, बोरॉन का एक पार्टिकल आ गया। अब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ओके, अब हम ध्यान से देखेंगे कि बोरॉन के पास तो सिर्फ 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जिसकी प्लेस पे वो आया है उसके पास कितने थे, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो जो आपका 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन का प्लेस होगा वो कैसा हो जाएगा, ये वेकेंट रह जाएगा, ठीक है, वेकेंट रह जाएगा, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव होल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इट इज वेकेंट, वेकेंट मीन्स नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो इलेक्ट्रॉन
is present. ओके तो हमने देखा कि जब हमने ग्रुप 14 में ग्रुप 15 को डोप कराया, जैसे लाइक सिलिकॉन में जब हमने बोरॉन को डोप कराया, तो जो हमारा सेमीकंडक्टर मिला उसमें हमारा एक फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो प्लेस थी वो एम्प्टी थी, ठीक है। और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वैकेंसी भी कह सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या तो फिर हम इसको होल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल भी कहते हैं, पॉजिटिव होल भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि पॉजिटिव होल में क्या प्रेजेंट है, तो इट इज एम्प्टी, वहां पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अब इस सेमीकंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाएंगे, तो आपको पता है जैसे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ भागना शुरू करेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ मूव करना शुरू करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जिसको मूव करना है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक होल्स के थ्रू जाएगा, लाइक इधर आएगा फिर इधर आएगा, तो उसका मूवमेंट थ्रू दिस होल होगा, ठीक है। और इससे हमारा जो होगा कंडक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और ये जो आपका मूवमेंट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा फिर वो ऐसे आगे जाएगा, ठीक। तो इस मूवमेंट के कारण इट वुड अपीयर कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बट ऐसा नहीं है, इट हैज नो चार्ज, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, इट इज वेकेंट, ठीक है। तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है उससे मे भी ये लग सकता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है और वो अपने जहां पे उसको डेस्टिनेशन पे रीच करना उधर तक पहुंचने के लिए फर्स्ट इट इज कमिंग इन द इलेक्ट्रॉन होल, फिर वो आगे जाएगा, ऐसे करते करते वो मूव करता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, फिर इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इस तरह मूवमेंट होता जाएगा। तो मे बी इट वुड अपीयर कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका जो ये इलेक्ट्रॉन होल है ये इसमें कोई चार्ज नहीं है, व्हाई, बिकॉज इट इज वेकेंट। और ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके तो हमने देखा कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग कराएंगे तो हमें दो तरीके के एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं, वन इज योर पी टाइप एंड वन इज योर एन टाइप। इसके बहुत एप्लीकेशंस होते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का, जैसे डायोड में यूज होगा, ट्रांजिस्टर्स में यूज होगा, तो इनका यूज डे टू डे लाइफ में होता रहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।